फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होगे, अच्छे होगे, मज़े में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा ही पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपकी लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए और अगले 24 घंटों के एनर्जीज भी चेक करेंगे, आपकी फीलिंग्स भी चेक करेंगे, ठीक है। कुछ लोअर मैसेज देखेंगे, एंड में आपके लिए एंजल गाइडेंस भी देखेंगे और आपके इस रिश्ते का फाइनल फ्यूचर भी चेक करेंगे, ठीक है। डिटेल में रीडिंग करेंगे। चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। अब चाहो तो अपने विश कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। बार बार लिखने से विश आपके लिए सच हो ही जाती है, ठीक है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। एंजल्स, क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट, क्रिस्टल ट्री या क्रिस्टल्स के जो भी प्रोडक्ट्स लेने हैं, सेम नंबर पे कांटेक्ट करना है। मेरा सिर्फ एक नंबर है जो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। जल्दी से लाइक कर दीजिए वीडियो को, एनर्जीज एक्सचेंज कर लीजिए और लाइक के बाद आपको हाइप का भी ऑप्शन मिलेगा, हाइप भी कर लीजिए। कैंडल पे फोकस करें, आपके पर्सन के फेस को विजुअलाइज करें, उनका नाम 3 टाइम दिल ही दिल में दोहराए। आपके रिश्ते की अच्छी अच्छी बातें सोचें, एकदम रिलैक्स। गाइड करें यूनिवर्स। इस वक्त मेरे जो भी व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, हमें इनके पार्टनर की ट्रू एनर्जीज दे। मेरे व्यूवर्स के लिए क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, एकदम रिलैक्स रहना है। और इस वक्त आपके पर्सन आपको दूर से देखते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब कि इनकी एनर्जीज में है कि आपके कितने भी करीब आने की कोशिश करें, आप करंट में इनसे जैसे कि डिस्टेंस मेंटेन करे हुए हो और आपको इस पर्सन में अब पहले जैसा इंटरेस्ट नहीं रहा है, ठीक है। ये पर्सन आपसे नजदीकियां बनाने की जितनी ज्यादा कोशिश कर रहे हैं, आप इस पर्सन को उतना ही ज्यादा बोल रहे हो जैसे कि ये जहां पर है वहीं पे रहे। मून की एनर्जी है जो कि टूटे हुए चांद है, मतलब आपके पर्सन का दिल टूटा हुआ है। नेगेटिव एनर्जीज में तो ये बहुत टाइम से है क्योंकि थर्ड पार्टी आपके रिश्ते में बहुत ज्यादा पावरफुल है, जो कि आपके पर्सन को कंट्रोल ज्यादा करती है, ठीक है। इस वक्त यस आपके पर्सन की मिसिंग एनर्जीज में है कि थर्ड पार्टी के बारे में ज्यादा ओवर थिंकिंग है और थर्ड पार्टी के साथ होकर ये पर्सन आपके बारे में ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, ठीक है। इनकी एनर्जीज में है कि यस ये थर्ड पार्टी को डिस्टेंस देना चाहते जरूर है, लेकिन आपके साइड से ही एनर्जीज है कि आप शायद अब इस पर्सन को ठुकरा रहे हो। आपको बहुत ज्यादा गुस्सा है इस पर्सन का कि ये थर्ड पार्टी के साथ गए ही है और यही आपको नहीं चाहिए था। आपको इस पर्सन से जो प्यार था, जैसे एनर्जीज आपने इस पर्सन से स्टार्टिंग में फील करी थी, वो अब बदल चुकी है। आपको इस पर्सन को पहले जैसा मतलब नहीं लगता। अगर ये आते भी आपके पास वापस, आपको फिर भी लगता है कि आप उनको पहले जैसा प्यार नहीं कर पाओगे। क्या ही फायदा है फिर ऐसे रिश्ते का, और क्या ही फायदा है फिर से इस पर्सन को एक और मौका देकर देखने का। दिल नहीं करता आपको कि इनको एक और बार पूछा जाए, इनको बताया जाए, या तो फिर आप इनको रिक्वेस्ट करते बैठो कि ये लौटा है आपके पास, आप इनके बिना मर रहे हो, जान जा रही है। आपका दिल नहीं करता आपको ऐसा कुछ भी कहने का। जमीन लिब्रा पर्स में तुला कुंभ राशि यहाँ पे बहुत ज्यादा थिंकिंग, ओवर थिंकिंग थॉट्स, और जैसे कि ये बोला, इसने ऐसे बोला, फिर कंपेयर करना किसकी गलती थी किसकी नहीं थी, और फिर आप ही की गलती को ढूंढते रहना और फिर आप ही को फंसाना। सर्कल, बहुत ज्यादा सर्कल में, मतलब कि आपके पर्सन, इनको ना बीच में रखा गया है और हर साइड से आपके पर्सन के ऑब्स्टैकल्स, मतलब आपके पर्सन के सर पे नाच रहे हैं। आप भी यही एनर्जीज में हो कि आपके पर्सन जो आप ही की गलतियां ढूंढते रहते हैं, तो आपको भी लगता है कि मतलब ना इन्हें क्या हो गया है, क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे बड़ा सा। आपको भी बहुत सारे सवाल है इस पर्सन को लेकर जो कि इनको पूछने का बहुत दिल करता है। आपके पर्सन सुनने के लिए रेडी नहीं है, और अगर सुनेंगे भी तो भी आपको आंसर्स देते नहीं है। इसलिए अब आपको इरिटेट होता है इस पर्सन से। इसलिए आपके पर्सन आपसे डिस्टेंस मेंटेन करते, आप इनसे डिस्टेंस मेंटेन करते हो। क्या इस रिश्ते में कभी कंप्लीशन आएगा, आप दोनों को भी नहीं पता, क्योंकि पता ही नहीं है ना दिल से अब आप दोनों हील भी हो पाओगे कि नहीं, और क्या एक मौका दोनों दे पाओगे कि नहीं। आपके पर्सन तो यू टर्न 100% लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये तो अभी भी रेडी है वहां से निकलने के लिए। बस इनको आपको लेकर कोई कंफर्मेशन नहीं है, आप क्या चाहते हो करंट में। एरीज, लियो, सजिटेस, मेषिंग, धनु राशि भी आपके आपके पर्सन की हो सकती है। यहाँ पे ए है, सी, डी, एल, वी, पी, एस, के, जे, वाई, वी,
आपके पर्सन के नाम क्या सरनेम के इनिशियल्स हो सकते हैं। इनको लगता है कि पहले आपके पर्सन ने जो भी करा था आपके साथ, पास में जो नेगेटिव एनर्जीज दी थी आपको, हो सकता है कि इन्होंने अपने घर वालों के सामने भी आपकी बहुत इंसल्ट करी है। जैसे कि लिटरली आपकी इनको जरूरत ही नहीं थी, इस एनर्जी से आपके पर्सन ने आपको अपनी जिंदगी से निकाल दिया है। ठीक है, आपने इनके लिए जितना रोया था, आपके पर्सन आज की डेट में आपके लिए उससे भी ज्यादा रो रहे हैं। इनको जरूरत है आपकी, लेकिन आप जो इस पर्सन से डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हो, ये आपके पर्सन को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा। इवन इनको लग रहा है कि आप मतलब इंटेंशनली ही नहीं चाहते कि आप इस पर्सन को अब सुनो या साथ दो। आपके अंदर बहुत ज्यादा ईगो आ चुका है। आपको अब लगने लगा है कि ये पर्सन तो हमेशा से ही ऐसे ही थे और ये कभी नहीं बदलेंगे। ये चीटर है और ये इजीली किसी की भी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। इनका माइंड इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। अगर मतलब आप जितने खूबसूरत हो, अगर इनको आपसे थोड़ा सा भी कोई खूबसूरत पर्सन दिख जाए, मतलब अगर आप लड़की हो तो ये किसी और खूबसूरत लड़की की तरफ तुरंत अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो ये आपको बर्दाश्त नहीं, मतलब आप इनको कितना रोकोगे, कितना टोकोगे और कितना इनको अपनी तरफ, मतलब कि आप इनके लिए कितने लॉयल हो, कितना प्यार करते हो, ये आप इनको फील कराते रहोगे। ये इनको खुद को पता होना चाहिए कि ये जो खूबसूरत, मतलब इनको खूबसूरत चीजों का ज्यादा अट्रैक्शन है। इवन ये खुद भी अपने आप को बहुत ज्यादा खूबसूरत रखते हैं। इनकी चीजें भी बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव, कॉस्टली, और जैसे कि आप भी इनके लिए बहुत ज्यादा बेस्ट। तो इसलिए आपके पर्सन को ना खूबसूरती का ज्यादा अट्रैक्शन होने की वजह से ये आपसे बेटर ऑप्शन को तुरंत चूज कर लेते हैं, भले वो एज अ फ्रेंड भी क्यों ना हो। आपको नहीं अच्छा लगता, आप ऐसे नहीं करते। आप भी बहुत अट्रैक्टिव हो, लेकिन आप आसानी से किसी की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते, इवन होते ही नहीं। अगर आपका कोई दोस्त भी बनेगा तो भी आप जैसे कि सोच समझ कर दोस्ती करोगे, और वहां पे आप कुछ ऐसे लुक वुक को नहीं देखोगे। आप जस्ट, आपको अच्छा लगा, सामने वाले का दिल अच्छा है, जो आपके लिए कुछ गलत नहीं सोच रखता, जो आपके लिए कुछ गलत सोच नहीं रख सकता, आप ऐसे लोगों से दोस्ती करते हो। आपके पर्सन का एनर्जीज अलग है, ठीक है, और आपने इनको बहुत हद तक पहचान लिया है। इसलिए आप इस पर्सन को अपना ट्रस्ट नहीं कर पाओगे पहले जैसा। इनको भी ये पता है, मतलब इनका बिहेवियर जो बदलता नहीं है। जो कि मतलब इनको अगर आसानी से कोई चीज मिल जाए, जैसे कि आप, अगर ये पर्सन आपसे बात करेंगे, आप इनको आसानी से माफ कर दो, तो इस पर्सन को आपकी कुछ वैल्यू रहेगी ही नहीं। और यही हुआ है आपके रिश्ते में हमेशा, हर बार। ठीक है, ये जितने टाइम आपके पास आए हैं, आपको सॉरी बोले, आपने इनको तुरंत माफ कर दिया है। तो आपकी पर्सन जितनी आसानी से आप इनको माफ कर देते हो, उतनी आसानी से ये पर्सन आपको धोखा दे देते हैं। अब आपने हाथ खड़े कर लिए, अब आपको लगता है नहीं भाई बस हो गया, नहीं भाई बस हो गया, अब इससे ज्यादा कैपेसिटी नहीं है आपके अंदर, आपके पर्सन के ऐसे बिहेवियर को झेलने की। अब इनकी एनर्जीज में है कि ये बदल गए हैं, ये आपको कभी भी मूव ऑन नहीं कर सकते, आपसे कभी भी, आपको हमेशा के लिए अपने आप से दूर नहीं रख सकते। ये पर्सन आपके बारे में ओवर थिंकिंग कर करके मेंटली डिस्टर्ब हो चुके हैं। अभी आपको बताना चाहते हैं, इन्होंने जो आपके साथ फ्यूचर प्लान करे हैं, ये जो इन्होंने आपको प्रोमिसेस करे हैं, अभी आपके सारे प्रोमिसेस सच करना चाहते हैं। भले आज तक आपके पर्सन आपसे बोले नहीं, लेकिन आपको ये सब कुछ बताना चाहते हैं। इवन आपको खुद भी बता रहे हैं कि इनकी जो डिस्ट्रैक्शन की एनर्जीज है, आप उसके बारे में इतना मत सोचो, क्योंकि वो जस्ट और जस्ट टाइम पास है। आपके पर्सन की एनर्जीज में ट्रू लव ये आप इसे करते हैं। अब ये आपको कैसे समझाएंगे, ये इनको नहीं पता। क्योंकि आपके हिसाब से अगर ये पर्सन थर्ड पार्टी में गए हैं, तो ये कभी आपसे प्यार करते ही नहीं थे। और अगर ये पहले से ही मैरिड थे, फिर भी अगर ये वहां से आपके पास आए थे, तो इनको रिटर्न वहां पे अपनी एनर्जीज देनी नहीं चाहिए थी। आपके पर्सन की एनर्जीज में है कि इनके पास इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं था, और ये कुछ नहीं कर सकते थे। इनको तो अपनी जिम्मेदारियां निभानी ही निभानी है, ऐसे नहीं तो वैसे। अपने घर वालों को खुश करने के लिए, अपने अगर इनके बच्चे हैं तो बच्चों को खुश करने के लिए, और ये अपने आप को खुश करने के चक्कर में दूसरों की लाइफ खराब नहीं करना चाहते। और इनको इन दूसरों में आपको देखते नहीं, मतलब इनको लगता है कि अगर आपको छोड़ देते हैं, आपको डिस्टेंस दे देते हैं, तो ये अपने साथ गलत कर रहे हैं, क्योंकि अपने प्यार की कुर्बानी दे रहे हैं। खुद के साथ गलत होने देंगे, लेकिन अपने परिवार के साथ नहीं। लिटिल आपके पर्सन इसी एनर्जीज को सोच सोच कर इन्होंने जल्दबाजी में आपको डिस्टेंस दिया था। और वो बातें करंट में ये सोच रहे कि इन्होंने गलतियां तो करी है। ऐसे नहीं कि एक ये गलतियों पे गलतियां हैं, पहली बार नहीं है आपके पर्सन का जो आपको नो कांटेक्ट में डाले हैं, ब्लॉक कर रखे हैं। ये हमेशा का चलता है, ब्लॉक करा 10-15 दिन, 10-15 दिन के बाद फिर से हम ब्लॉक करके फिर से आपसे बात करेंगे। आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर दिया इस पर्सन ने कि आखिर ये पर्सन चाहते क्या है। क्या ये सच में आपसे प्यार करते भी है, कि बस ऐसे ही है टाइम पास। आपके साथ भी आपको अभी टाइम पास फील होने लगा है इस पर्सन का। ठीक है, अगर आप लड़की हो तो 100% मिस यूज के लिए आते हैं।
आपका फ़ायदा उठाने के लिए आते हैं, आपको इमोशनल ब्लैकमेल करने के लिए आते हैं। हो सकता है कि आपका कुछ फाइनेंस इस पर्सन ने, जैसे कि पैसों को लेकर कुछ लेन-देन हो, तो ये अपने फ़ायदे के लिए आते हैं। जैसे कि आपने इनको कुछ पैसा दे दिया, ये कुछ टाइम के लिए गायब हो जाते हैं। आप इनको जैसे कि दिल से चाहते हो, इसलिए आप इस पर्सन की हर एक बात को हाँ बोलते हो, इनको किसी चीज़ के लिए मना नहीं करते। इवन आप अपना टाइम भी आपके पर्सन को जब ये बोले तब देते हो। जब आपको ज़रूरत हो, आपके पर्सन आपको टाइम नहीं देते, इनके पास नहीं होता फ्री का टाइम। लिटरली बहुत ज़्यादा बिज़ी रहते हैं, जब आपको इनकी ज़रूरत हो। इसीलिए आपका सर झुका हुआ है, आपको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है ऐसे एनर्जी से कि आपने ऐसे पर्सन से प्यार करा है। ये रिश्ता आपके लिए सही नहीं है। आपको डिसाइड करने में प्रॉब्लम हो रही है। एक दिल करता है कि आप इनके बिना रह नहीं पाओगे, एक दिल करता है कि फिर भी ऐसे रिश्ते में रहकर फ़ायदा ही क्या है, जहाँ पे आप खुद सेफ नहीं हो। कभी भी आपको धोखा मिल सकता है, आज नहीं तो 1 साल के बाद, 1 साल के बाद नहीं तो 10 साल के बाद। क्योंकि जो एक बार धोखा देता है, वो कभी भी धोखा दे सकता है। ये बात आपके सबकॉन्शियस में बैठ चुकी है और इसीलिए आज के डेट में आपके पर्सन जैसे कि अपनी गलतियों का रियलाइज़ेशन होने के बावजूद ये आपके लिए जितना भी एफर्ट्स लगाए, आपको इनके हर एक एफर्ट्स में अब धोखा ही फ़ील होगा। आपको अपने लिए प्यार दिखाई नहीं देता। ये चाहे कितना भी आपको बोले ना, ये पर्सन को आपकी केयर है, आपको इनकी बातों में सिर्फ़ थर्ड पार्टी के लिए केयर दिखाई देती है। आपका दिल नहीं मानता कि ये पर्सन कभी भी मतलब थर्ड पार्टी से उस लेवल से सेटिस्फाइड हो सकते हैं जैसे कि वो आपसे होते हैं, लेकिन फिर भी इनको नहीं देना एक मौका आपको। चाहे आपके सोलमेट है, चाहे आपको इस पर्सन से मूव ऑन होने से तकलीफ हो रही है, चाहे आप इस पर्सन को एक पल के लिए भूल नहीं पा रहे हो, आप दोनों भी सेम एनर्जीज में हो, लेकिन फिर भी आप इस पर्सन से अब डिस्टेंस से मेंटेन करोगे और आपके पर्सन अभी एफर्ट्स लगा लगा कर परेशान हो चुके हैं। हो सकता है कि आपसे अभी भी बातें कर रहे हैं, कॉल मैसेज करते हैं, बात करने की कोशिश करते हैं, आपको कुछ बताना चाहते हैं, लेकिन उसमें आपके लिए कुछ अच्छा है ही नहीं। जो दिल से चाह रहे हैं कि आप प्लीज इनको इतना ज्यादा नेगेटिव मत सोचो, ये पर्सन इतने नेगेटिव नहीं है जितना कि आप सोच रहे हो। ये पर्सन आपको सेम एनर्जीज में प्यार करते जैसे पहले करते थे। ये आपको कुछ प्रूफ नहीं कर सकते क्योंकि इनके पास कोई प्रूफ नहीं है आपको ये समझाने का। ये आपकी तरफ कितने अट्रैक्टेड है आपको नहीं बता सकते। ये आपको डिस्टेंस देने के बाद इनकी प्रॉब्लम्स कितनी बड़ी आपको नहीं बता सकते। और ये आपके लिए थर्ड पार्टीज को डिस्टेंस भी नहीं दे सकते। अब आपका डिसीजन है, आपको क्या करना है। अगर आपको ये अनसेफ लगता है, अगर आपको लगता है कि नहीं ये रिश्ता मुझे चाहिए नहीं, क्योंकि यहाँ पे आप ऐसे बार बार टूटना नहीं चाहते, तो लिटरली आपके पर्सन आपको कुछ नहीं बोलेंगे। ठीक है, ये तो बहुत टाइम से लेट गो कर चुके हैं, इन्होंने आपको अपने हाल पर छोड़ दिया है। डिसीजन आपका है कि आपको क्या करना है। यहाँ पे नंबर 1, 2, 12, 22, 23, 3, 13, 10, 20, 30, 9, 8, 28 आपके आपके पर्सन के बर्थ डेट्स हो सकते हैं। आप डिसीजन ले लीजिए आपको क्या करना है। आपके पर्सन आपके हर एक डिसीजन में रेडी है। आप बोलो इनके साथ रिश्ता स्टार्ट करना है, इनको आप अभी ऐसे एनर्जीज में भी अपना सकते हो, आपके पर्सन तुरंत आपके सामने आकर खड़े हो जाएंगे। आप जितना इस पर्सन को लेकर नेगेटिव सोचोगे, नफरत करोगे, आपके पर्सन के एक्शंस अगर आपको नहीं आ रहे हैं ना, तो ये और ज़्यादा डिले होंगे। आप इस पर्सन के लिए थोड़ा सा ये एनर्जीज में सोचोगे ना कि आपको इनसे अब कोई शिकायतें नहीं है, जो भी हुआ था पास्ट में अब आपने माफ कर दिया है, आपके पर्सन का तुरंत आपको एक्शन आने वाला है, क्योंकि ये पर्सन इंतजार ही कर रहे हैं कि आप इनके लिए अच्छा सोचो। क्योंकि आप में से कोई भी आपके पर्सन के लिए इस एनर्जीज में सोच नहीं पा रहा, जस्ट नफरत ही हो रही है, गुस्सा ही आ रहा है। और आपके पर्सन इंतजार कर रहे हैं कि आप इस पर्सन के लिए जैसे कि आपका गुस्सा साइड में रख दो और इनके लिए आप इनकी अच्छी बातें सोचो। मतलब इन्होंने क्या सिर्फ आपको नफरत दी है क्या? इन्होंने जो धोखा दिया है, इसके अलावा आपको कुछ बातें याद नहीं आती? इनकी अच्छाई है, इस पर्सन ने आपकी कैसे केयर करी है, जितना भी टाइम पीरियड आप दोनों ने साथ में बिताया है, उस टाइम पीरियड में आपने कितना अच्छा आपके पर्सन को समझा है। और इनकी मिस्टेक्स के बाद आपने इनके प्यार को ही भुला दिया और आप इनसे नफरत करने लगे, आप इनको जज करने लगे, आप इस पर्सन को जैसे कि मतलब होता है ना, इन्होंने आपकी ज़िंदगी बर्बाद करके खुद बहुत ज़्यादा एंजॉयमेंट की तरफ चले गए हैं। ये आपने वहम अपने दिमाग में बिठा लिया। या आपके पर्सन को लगता है कि आप ऐसे कैसे मान सकते हो कि ये पर्सन सच में अपनी ज़िंदगी में आराम ऐश कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एंजॉयमेंट चल रही है, थर्ड पार्टी के साथ बहुत खुश है। आप सोचते हो ना, ये आपके पर्सन को जैसे कि बहुत ज़्यादा हर्ट कर रहा है करंट में, फिर भी ये कुछ नहीं कर सकते क्योंकि आपको समझाना आपके पर्सन के बस की बात करंट में है ही नहीं। आप इस पर्सन को लेकर डाउट बहुत ज़्यादा कर रहे हो, आपको अब इनके प्यार के ऊपर भरोसा नहीं है। और ये आपके पर्सन को आपने या तो बोलकर बताया है, या तो इनको बार बार ऐसा फील हो रहा है कि आप इनको माफ़ी नहीं करोगे, आप इनको अब अपनी ज़िंदगी में देखना ही नहीं चाहते, चाहे आपसे कितना भी प्यार करें। ठीक है,
ये थर्ड पार्टी है जो कि आपके रिश्ते का सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल है, जो कि हटेगा नहीं। आपको ऐसा बार बार लगता है और आपके पर्सन इतने ज़्यादा एफर्ट्स लगा रहे हैं थर्ड पार्टी को हटाने के लिए, लेकिन ये पर्सन जैसे कि आपसे कह रहे हैं कि ये आप अपनी ज़बान से बोलो कि अगर ये थर्ड पार्टी हट जाती है तो आप इस पर्सन को आज भी सपोर्ट करोगे, आज भी साथ दोगे, क्योंकि आप ऐसा नहीं कह रहे हो। ठीक है, आपको है कि जैसा बोल रहे हैं ना, पहले ऐसा कर दिखाए। और आपके पर्सन की एनर्जीज में है कि आप जब तक बोलोगे नहीं, आपको कुछ कर नहीं बताएंगे। ये डायरेक्टली मतलब अपनी जिंदगी इतना डिस्टर्ब भी तो नहीं कर सकते कि आप भी इनकी जिंदगी में नहीं और जहाँ पर है वो भी नहीं। इनको दोनों में से किसी एक को तो छोड़ना ही छोड़ना है। ठीक है, अब ये आपको इसीलिए फोर्स नहीं करते क्योंकि अगर आपका दिल इस पर्सन के लिए प्यार फील नहीं कर पा रहा तो आपको फोर्स करके कोई फायदा भी नहीं है। ये आपको कितना इमोशनल ब्लैकमेल करेंगे, बाद में फिर से कुछ टाइम के बाद आप दोनों के झगड़े होने ही होने हैं और आप फिर से इस पर्सन के ऊपर ब्लेम ही करोगे कि ये पर्सन ने आपको फोर्स करा इस रिश्ते में आने के लिए, इसलिए आपके पर्सन आपको आपके हाल पर छोड़ रहे हैं। और आप डिसाइड करो इनको क्या मतलब इनके साथ क्या करना है। आप इनको हाँ बोलोगे, आपके पर्सन 100% आपके लिए एफर्ट्स लगाने वाले हैं, इस रिश्ते को अच्छा करने के लिए एफर्ट्स लगाने वाले हैं। और थर्ड पार्टी का सोल्यूशन भी आपके पर्सन के पास करंट में है। ठीक है, इवन थर्ड पार्टी भी आपके पर्सन से इतनी कुछ खुश नहीं है, रेडी है। इनको 100% पता है कि आपके पर्सन आपसे प्यार करते हैं। ठीक है, तो ये रेडी है आपके पर्सन को फ्री करने के लिए। और अगर आपके पर्सन ने अभी तक मैरिज करा नहीं है ना, तो ये आपके लिए वो मैरिज भी मतलब नहीं करेंगे। ये अपने घर वालों को कैसे बताना है, क्या समझाना है, ये सब कुछ करने के लिए रेडी है। लेकिन आपकी साइड से उनको वो एनर्जी दिखाई नहीं दे रही, आप इनको माफ करोगे। आप बहुत ज्यादा गुस्से में हो और आप अपने फ्यूचर के बारे में भी सोच रहे हो कि ऐसे पर्सन के साथ आप अपनी जिंदगी नहीं बिता सकते जहाँ पे आपको पूरी जिंदगी ये देखना पड़े कि क्या ये किसी से बातें तो नहीं कर रहा, क्या ये आपसे आपको धोखा तो नहीं दे रहा, क्या ये चोरी छुपे किसी से मिल तो नहीं रहा। ऐसे थॉट्स आपके दिमाग में बार बार चलेंगे क्योंकि एक बार आपको धोखा मिला है। ठीक है, तो पूरी जिंदगी हेडेक लेने से बेटर है कि आप इस पर्सन को लिटरली इनके हाल पर छोड़ रहे हो और इनकी एक भी बात आप सुनने के लिए रेडी नहीं हो। आप इनको जो बोलकर बता रहे हो ना, आपके पर्सन उसे लिटरली सच मान रहे हैं। ठीक है, ये आपको कन्विंस नहीं कर पा रहे, आपको समझा नहीं पा रहे, और आपकी जो इच्छा है ना कि ये पर्सन आपके लिए उस हद तक एफर्ट्स लगाए कि आपको यकीन हो जाए इनके प्यार के ऊपर, वो ही आपके पर्सन नहीं करते। इनको लिटरली आपके अंदर करंट में बहुत ज्यादा ईगो दिखाई देता है और आपका ईगो आपके पर्सन के प्यार को समझने ही नहीं दे रहा आपको। ठीक है, ये चाहे कितना भी सच बोले, एनर्जी में तो यही है कि इन्होंने आपको धोखा दिया है, थर्ड पार्टी में गए हैं। तब कितना भी प्यार हो फायदा क्या है, क्योंकि अगर ये आपको अपनाते हैं तो थर्ड पार्टी की जिंदगी बर्बाद कर देंगे। ये कहीं ना कहीं आपके दिमाग में आता है। और आपको किसी की जिंदगी खराब नहीं करनी है, आपको नहीं लेनी किसी की बददुआएं। कोई आपको बोले कि तेरी वजह से मेरी लाइफ खराब हो गई, आपको नहीं जीनी है ऐसी जिंदगी। ठीक है, चाहे आप अपने आप को तकलीफ दोगे, आप अकेले रह लोगे, लेकिन इस पर्सन का अब साथ देने के लिए रेडी नहीं हो। प्यार बहुत है, प्यार कम नहीं हुआ, लेकिन फिर भी आप इस पर्सन का अब साथ देने के लिए रेडी नहीं हो। और ये एनर्जीज आप अपने पर्सन को जो बता रहे हो, आपके पर्सन को करंट में बहुत ज्यादा हर्ट कर रही है। ये बातें आपके पर्सन के दिमाग में ज्यादा चलती है कि आखिर ये करे तो करे क्या। ठीक है, इन्होंने जैसे पहले आपके साथ धोखा किया, आपको डिस्टेंस देके आपको रुला के चले गए, अब ये आपके लिए थर्ड पार्टी को रुलाने के लिए रेडी है। लेकिन आप अगर इनको अपनाते हो, तो आप अगर इनको अपनाने के लिए रेडी नहीं हो, तो फिर ये पर्सन ऐसा कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि भले जैसे तैसे दिल को मार के, लेकिन आपके पर्सन जी लेंगे वहां पे। ठीक है, यहाँ के भी नहीं वहां के भी नहीं, आपके पर्सन ऐसी जिंदगी नहीं जी सकते। ये थोड़े से सेल्फिश टाइप का नेचर है। ठीक है, 100% नहीं 50% भी प्यार मिल रहा है तो ओके, ये ऐसे टाइप के पर्सन है। ठीक है, तो ये आपके पर्सन की करंट एनर्जीज थी। अब हम चेक कर लेते हैं टैरो से कल रात ये आपके लिए क्या सोच रहे थे और अगले 24 घंटों के एनर्जीज में क्या हो सकता है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं आपके पर्सन कल रात आपके बारे में क्या सोच रहे थे, इनकी कल रात की एनर्जीज आपके लिए। कल रात आपके बारे में क्या सोच रहे थे, अगर इनकी कल रात की एनर्जीज की बात करूं, कल रात में है जैसे कि थर्ड पार्टी 100% है और आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ ही थे, लेकिन चांसेस स्ट्रॉन्ग है कि इन लोगों में नेगेटिव एनर्जीज बनी थी, मतलब कि लड़ाई झगड़े की एनर्जीज बनी थी। ठीक है, ये जो कि आपके पर्सन का ध्यान आपकी तरफ रहता है, ये ज्यादा ओवर थिंकिंग आपको लेकर करते हैं, शॉकिंग एनर्जीज रहती है, आपके वीडियोज आपके पिक्स देखे जाते हैं। तो हो सकता है कि ऐसा कोई चैट या तो फिर कोई वीडियो थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन के मोबाइल में देखी हो, क्योंकि रिग्रेट की एनर्जीज है। आपके पर्सन को रिग्रेट है कि थर्ड पार्टी के साथ है, थर्ड पार्टी को रिग्रेट है कि आपके पर्सन के साथ है। दोनों ही अपनी जिंदगी में खुशियां मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लेकिन इनको सिर्फ दुख मिल रहे हैं। आपके पर्सन जैसे कि 100% लड़ाई झगड़े की एनर्जीज कल बनी है, लेकिन फिर भी आपको लेकर ओवर थिंकिंग करने से बचे नहीं। ये अपनी जिंदगी की पास्ट की एनर्जीज को जो इन्होंने आपके साथ जी है, यहाँ पे ज्यादा स्टक थे।
ठीक है, रिग्रेट है इस पर्सन को कि इन्होंने आपको ठुकराया है, थर्ड पार्टी में गए हैं, दोनों की तीनों की लाइफ आपके पर्सन ने खराब कर दी है। ठीक है, परेशान है, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग में रहे आपके पर्सन। हो सकता है कि रात भर ओवर थिंकिंग करते करते सोए हैं और जैसे मॉर्निंग में उठे आपके पर्सन का माइंडसेट फिर से बदल गया। मतलब कि इनको अच्छे से पता है, जैसे मैंने बताया कि सेल्फिश टाइप का नेचर है। ये देखेंगे कि पहले आप रेडी हो कि नहीं हो, नहीं तो फिर आप भी ठुकरा दोगे, थर्ड पार्टी भी ठुकरा देगी, तो ये पर्सन कहाँ जाएंगे। तो ये बहुत ज्यादा अच्छे से पता है कि करना क्या है, लेकिन आपके पर्सन करते नहीं है ओवर थिंकिंग की वजह से। और ओवर थिंकिंग में ये पर्सन गलत ही डिसीजन ले लेते हैं। ठीक है, इनको आसानी से कोई डिसीजन लेना चाहिए। ठीक है, इनको पता है कि इनको थर्ड पार्टी को डिस्टेंस देना है क्लियरली, जो कि बताते हैं, थोड़ा सा डाउट भी है थर्ड पार्टी को, तो थर्ड पार्टी चली जाएगी, क्योंकि ऐसे पर्सन के साथ तो कोई नहीं रह पाता जिसके दिमाग में कोई और है और ये मेरे साथ रह रहा है। तो ये एनर्जीज तो किसी को बर्दाश्त नहीं होती। ठीक है, रास्ते पता है लेकिन आपके पर्सन उनको देखना नहीं चाहते, क्योंकि इस पर्सन को आपके साइड से क्लैरिटी मिल नहीं रही है। तो रात भर ओवर थिंकिंग टेंशन में, जैसे मॉर्निंग में उठे आपके पर्सन का माइंडसेट फिर से बदल गया, वो फिर से अपने आप को लेकर कॉन्फिडेंट फील करने लगे। और जैसे कि अभी के एनर्जीज में था, आप जो बोलोगे पहले देखेंगे आपके साइड से क्या एनर्जीज मिलती है। ठीक है, आप इनको रिप्लाई नहीं करोगे, पर्सन इंतजार करेंगे, आप इनसे बात करोगे, आप इनके ऊपर ब्लेम करते रहोगे, तो ये पर्सन आपको आपका टाइम देंगे, टाइम ले लो, टाइम ले लो। जब तक कि आप इनको क्लियरली कुछ बोलोगे नहीं, आपके पर्सन कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, ये थर्ड पार्टी को कुछ भी ऐसा नेगेटिव एनर्जीज देंगे ही नहीं, क्योंकि जो चल रहा है आपके पर्सन उसे खराब नहीं करना चाहते। ठीक है, गड़करी यूनिवर्स, इनके इस रिश्ते में इनके पार्टनर की अगले 24 घंटों में क्या एनर्जीज में चेंजेस आएंगे। इनके पार्टनर की एनर्जीज में अगले 24 घंटों में क्या चेंजेस आएंगे। अगले 24 घंटों में फोर ऑफ हैंड्स की एनर्जी से कोई पार्टी, बर्थडे सेलिब्रेशन हो सकता है, जहाँ पे आपके पर्सन जाने वाले, किसी का मैरिज हो सकता है, और वहाँ पे ये पर्सन आपको ज्यादा मिस करेंगे। ठीक है, वहाँ पे जैसे कि हो सकता है कि ये अगले 24 घंटों में आपसे बात करें, क्योंकि एट ऑफ हैंड्स की एनर्जीज कम्युनिकेशन को शो करती है। या तो फिर किसी फंक्शन में आप मिलोगे, हो सकता है कि अगर आपकी किसी फ्रेंड की शादी है तो आप दोनों का वहाँ पे मीटिंग होने के चांसेस है, किसी का बर्थडे सेलिब्रेशन है तो आप वहाँ पे मिलोगे, क्योंकि हर एक कार्ड पॉजिटिव है अगले 24 घंटों में। ये चाहे आपके रिश्ते में थर्ड पार्टी ऑब्स्टेकल्स कितने भी पावरफुल हो, आप दोनों की कोई एक विश कंप्लीट हो रही है। ठीक है, उस विश में है या तो आपने इस पर्सन के साइड से मैसेज या कॉल मैनिफेस्ट करा होगा, या तो फिर ये पर्सन आपसे कहीं पे मिल जाएंगे, आप दोनों का बात होने वाला है 100%। ठीक है, इनको देखकर आपका दिल जरूर पिघलेगा, क्योंकि ये सॉरी बोलेंगे आपको, सॉरी की एनर्जीज है इनके साइड से, या तो आपको कोई ऐसा मैसेज आएगा। ठीक है, और ये भी इसीलिए है ना, क्योंकि आपके पर्सन आपको चेक करना चाहते हैं कि आपके दिल में क्या है, आप क्या चाहते हो, या अभी भी आप इनसे प्यार करते हो, या आप अभी भी इनसे नफरत कर रहे हो, जो इन्होंने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला है। तो क्या आप अभी इनको पलट कर देखोगे भी कि नहीं, या आप अपनी जिंदगी में हील हो, सब कुछ अच्छा है, आखिर क्या आपके पर्सन को इसका क्लैरिटी चाहिए। ठीक है, तो ये आपसे बात करने का ट्राई जरूर करेंगे, मतलब आप इनको इग्नोर करोगे। एम्परर की एनर्जीज आपके साइड से है। ठीक है, आपकी बातें, आपकी जो भी आप इस पर्सन को ब्लेम करोगे, या तो आप जैसे इनको नेगेटिव हरकतें दोगे, आपके पर्सन का दिमाग बहुत ज्यादा खराब होने वाला है। ठीक है, और इन्हीं की कुछ ऐसी बातें जो कि आपका दिमाग खराब कर देगी। ये अगले 24 घंटों में होगा। ठीक है, और व्हील ऑफ फॉर्चून है यहाँ पे, जो कि शो करता है कि चाहे जो है कैसी भी सिचुएशन है, चाहे आपके पर्सन आपको करंट एनर्जीज में, इनको पता भी है कि क्या करना चाहिए आपके रिश्ते को बेटर करने के लिए, लेकिन ये जो करते नहीं है, ये सब कुछ सही होगा, सब कुछ आपके पर्सन करेंगे, क्योंकि किस्मत आप दोनों का साथ जरूर देगी। ठीक है, व्हील ऑफ फॉर्चून मतलब कि चाहे आपके रिश्ते में जब जितनी भी नेगेटिव सिचुएशन है, वो सब कुछ खत्म होकर आपकी जिंदगी में ढेर सारी खुशियां आएगी ही आएगी। ठीक है, हम आपके लिए कुछ मैसेजेस देख लेते हैं इस वक्त आपके पर्सन की साइड से, ये जो भी कुछ कहना चाहेंगे तो क्या कहेंगे। ठीक है, और बाद में एंजल गाइडेंस भी देखेंगे और आपके रिश्ते का फाइनल फ्यूचर भी चेक करेंगे। ठीक है, ओके। गौरी शंकराय नमः, आपको ये मंत्र चैंटिंग करने के लिए मैसेज आया है। ठीक है, आपको एंजल्स कह रहे, यूनिवर्स कह रहे कि आपको इस मंत्र का चैंटिंग करना है, अगर आपको इस पर्सन के साथ जल्दी से जल्दी प्यार के साथ रियूनियन चाहिए तो। ठीक है, गौरी शंकराय नमः। भयानक शर्तें जान ले रही है, अगर आपने आपके पर्सन के इनके साथ रियूनियन में जाने में अगर आपने कुछ कंडीशंस रखी है, आपके पर्सन की जान जा रही है, उन कंडीशंस को वो कंप्लीट कैसे करेंगे। ठीक है, एंगेजमेंट अगर आपके पर्सन का अभी तक हुआ नहीं है तो होने वाला है, या तो अगर आपका एंगेजमेंट फिक्स हुआ है तो आपके पर्सन वो एंगेजमेंट होने नहीं देंगे। ठीक है, आई वॉन्ट मीट यू, जैसे मैंने बताया कि ये पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं, मिलकर ये आपको डिस्कस कर कर कुछ समझा कर फिर कोई डिसीजन लेंगे। ये आपसे हेल्प चाहते हैं, आपका हेल्प इसीलिए चाहिए क्योंकि आपके पर्सन आपके बिना बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जीज में जीते हैं, लेकिन फिर भी आपके पर्सन आपके लिए एफर्ट्स नहीं लगा पाते, क्योंकि आप इस पर्सन को कुछ बैड वर्ड्स बोल सकते हो, या तो आपने पहले कुछ बैड वर्ड्स बोले थे जो आपके पर्सन को याद ज्यादा आते हैं, रिमाइंडेड बैड वर्ड्स, इनके दिमाग से वो बैड वर्ड्स जाते नहीं है। ठीक है,
फिर भी आपके पर्सन को होप्स है, ये कह रहे हैं कि आप टेंशन मत लो, बहुत जल्दी ये सब कुछ सही कर देंगे, आप इनका सेटिस्फेक्शन हो, आप इस पर्सन को कंप्लीट करते हो, लॉन्ग टर्म सेटिस्फेक्शन यू फुलफिल मी। आपके पर्सन आपके बिना अधूरे हैं, ये आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, ट्रू लव की एनर्जीज है। वांट ओनली सेक्सुअल यूनियन, डोंट टॉक, आप इस पर्सन से ज्यादा कुछ बोलो मत, क्योंकि बोलोगे तो झगड़े ही होंगे, ठीक है। ये पर्सन जैसे कि आपसे बात करेंगे तो आपको लगता है कि ये पर्सन सिर्फ ऐसे सेक्सुअल एनर्जीज के लिए आते हैं, आपसे फिजिकल विजिकल के लिए डिमांड करने के लिए आते हैं, प्यार बात तक नहीं करते आपसे प्यार से, ठीक है। थोड़ा टाइम मतलब 2 मिनट भी बात नहीं करेंगे और आपके पर्सन का जैसे कि मतलब आपको मिलकर चले जाएंगे, ये एनर्जीज आपके पर्सन आपको हमेशा देते हैं। तो आपको ये एनर्जीज नहीं चाहिए इस पर्सन से। खर्चे बढ़ चुके हैं, परेशान है आपके पर्सन करंट में। आई वॉन्ट फाइट विथ यू अगेन, ये पर्सन आपसे एक और बार फाइट करना चाहते हैं, क्योंकि फाइट करे बिना तो आप अपनी जबान से वो सारी बातें निकालोगे नहीं जो कि आपके दिल में जहर बनकर बैठी हुई है, ठीक है। साइकेट्रिस्ट की जरूरत है आपके पर्सन को करंट में, ये इतना ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब है इस वक्त, ठीक है। इनको आपके प्यार की जरूरत है, सेक्सुअल एक्टिविटी की जरूरत है जो कि बहुत टाइम से हो नहीं पा रही है, ठीक है। रोमांटिक फीलिंग्स फॉर समवन, इनके दिल में तो किसी और के लिए भी रोमांटिक फीलिंग्स आ रही है, लेकिन आपके पर्सन वहां पे नहीं जाएंगे, ये पर्सन आप ही की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि इस पर्सन को जैसे ना मेंटली जब इंसान डिस्टर्ब हो जाता है तो ये अपने आप को डिप्रेशन से निकलने के लिए रास्ते ढूंढने लगता है। तो आप भी इनसे अच्छे से बात नहीं करोगे, थर्ड पार्टी से खुश नहीं है, तो लिटरली इनका दिमाग कहीं और जाने के बारे में सोच रहा है, क्योंकि इनको सेक्सुअल एक्टिविटी की जरूरत है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि बोल सकते हैं कि आपके पर्सन को बहुत ज्यादा जरूरत है कि आप इनको समझो, इनको जैसे वैसे स्वीकार करो। ये पर्सन आपसे बहुत ज्यादा अटैच्ड है, ये आपके बिना बिल्कुल भी खुश नहीं है, ठीक है। संडे फ्राइडे आप दोनों का मीटिंग हो सकता है। और एक कार्ड देख लेते हैं, टर्न टूवर्ड्स यू डोंट नो, भले आपके पर्सन पहले कैसे भी थे, कितनी भी गलतियां करी है, लेकिन आपकी तरफ जितने अट्रैक्टेड है, जितना आपके बारे में ओवर थिंकिंग करते हैं, और जैसे कि हमारे रीडिंग में भी आया था कि यू टर्न ले रहे आपके पर्सन, ठीक है। जहाँ पे गए वहां से रिटर्न लौट रहे आपकी तरफ। तो आप इनको अगर सुनोगे तो ही कुछ होगा, नहीं तो फिर आपको अभी तक पता ही नहीं कि आपके पर्सन को जैसे कि सच में इनको अपनी गलतियों का रियलाइजेशन होने के बाद ही ये लौट रहे आपकी तरफ, ठीक है। ये 100% लौट रहे हैं, बस आपको ये समझना होगा, ठीक है। तो ये एनर्जीज है आपके पर्सन की करंट में। अब हम चेक कर लेते हैं गाइड करिए यूनिवर्स से, जो भी एनर्जीज आई है ऐसे एनर्जीज में इस रिश्ते का फाइनल फ्यूचर क्या हो सकता है, इस रिश्ते का फाइनल फ्यूचर क्या हो सकता है, ऐसे एनर्जीज में इस रिश्ते का फाइनल फ्यूचर। अगर आपके रिश्ते की फाइनल फ्यूचर की बात करूँ, फाइनल फ्यूचर में आपके पर्सन की पावर तो जरूर बढ़ेगी, शेर जैसी पावर आएगी आपके पर्सन के अंदर आपको समझाने के लिए, चाहे आप कितने भी रूड हो, क्योंकि आपको तो अभी भी इस पर्सन की इतनी जरूरत है ही नहीं, और उस टाइम पे तो आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं होगी, और ऐसे टाइम पे आपके पर्सन आपसे लड़ने के लिए आपकी जिंदगी में एंटर करेंगे, आपसे बहुत ज्यादा लड़ेंगे, इतने ज्यादा कि आपको ना दिखाएंगे कि आपके लिए अब ये दुनिया से भी लड़ सकते हैं। पहले आपसे लड़ेंगे, आपको रेडी करेंगे अपने लिए, और फिर ये दुनिया से लड़ेंगे आपके लिए, ठीक है। तो इनके अंदर स्ट्रेंथ भले करंट में नहीं हो, अभी जो डरते हैं ना, अगर आपने नहीं अपनाया तो फिर क्या होगा ये वो, तो उस टाइम पे आपके पर्सन के अंदर का सारा डर भी चला जाएगा। जब तक पेशेंस रख सकते हैं आपके पर्सन तब तक पेशेंस रखेंगे, और जब इनका पेशेंस टूट जाएगा आपके पर्सन आपको फोर्सफुली अपना बनाने के लिए आएंगे, ठीक है। और आप भी यही चाहते हो कि ऐसा मतलब क्या फायदा, कोई अगर पर्सन इतना ज्यादा माइंड गेम ही खेलता रहता है, वहां पे नहीं तो यहाँ पर तो थोड़ी सी खुशी मिले। तो कोई जिनसे प्यार करता है वो इतना सेल्फिश तो नहीं होता। तो आपको ये सेल्फिश एनर्जी जो अच्छी नहीं लगती है ना, ये सेल्फिश एनर्जी फ्यूचर में खत्म होगी, ठीक है। क्योंकि आपको अपने एम्प्रेस मानते हैं, और आपको दिल से अपना बनाना चाहते हैं, ठीक है। ये 100% इस रिश्ते के ऊपर वर्क करने के लिए आएंगे, और आपके इस रिश्ते में देर से ही सही लेकिन रियूनियन प्यार के साथ है, मैरिज है, बच्चे हैं, आप लॉन्ग लाइफ तक एक दूसरे के साथ रहोगे, ठीक है। फाइनली आपका इनसे 100% रियूनियन है, मैरिज है, ठीक है। तो अब हम चेक कर लेते हैं जो भी एनर्जीज आई है इसी एनर्जीज में आपके लिए एंजल गाइडेंस क्या है, एंजल्स आपको क्या कहना चाहेंगे इस वक्त, ऐसी एनर्जीज में आपके लिए एंजल गाइडेंस क्या है। गाइड करो यूनिवर्स से, जो भी एनर्जीज आई है ऐसी एनर्जीज में इस वक्त मेरे यूनिवर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या है, इस वक्त मेरे यूनिवर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या है। अगर आपके लिए एंजल गाइडेंस की बात करूं, योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड, ना आपको जो भी बोलना है ना दिल से और सच बोलना है, चाहे आपके पर्सन कितने भी झूठे हो, आपको उनके जैसा नहीं बनना है, ठीक है। आपको अपने आप में जैसे कि खुद को पहले ट्रू कमिटमेंट करो, और आपके पर्सन को जो भी बोलोगे वो भी ट्रू बोलो, और वो बोलोगे वो निभाओ, आपको आपके पर्सन के जैसा नहीं बनना है, ठीक है। बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी,
आपकी इमोशनल और प्रैक्टिकल साइड को बैलेंस करिए। आपको जैसे कि भगवान के ऊपर भी भरोसा रखना है और आपको अपने काम में भी बिजी रहना है, ठीक है। ज्यादा इमोशनल होकर आपके पर्सन के बारे में मत सोचिए, थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचिए कि जो हुआ था क्यों हुआ था, और करंट में अगर ये लौट रहे हैं तो क्यों लौट रहे हैं, ठीक है। और अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि कह रहे हैं कि कहाँ लौटे हैं, अभी तक तो एक्शंस भी नहीं आए, इतने टाइम से रीडिंग्स देख रहे हैं, तो ये लौटेंगे जरूर। क्योंकि अगर आप ऐसे समझ लीजिए, अगर 2 3 4 साल हो चुके हैं और फिर भी ये पर्सन लौट नहीं रहे हैं ना, तो फिर इन लोगों को बहुत ज्यादा टाइम लगता है, ठीक है। जल्दी जल्दी एक्शंस उन लोगों के लिए आते हैं जिनके 1 2 महीने पहले ब्रेकअप हुए हैं, 5 6 महीने पहले ब्रेकअप हुए हैं, तो 5 6 महीने में यस 100% लौट आते हैं लोग, ठीक है। अगर ये आपसे ट्रू लव करते हैं, अगर ये आपसे ट्रूली कनेक्टेड है तो, ठीक है। ये आपसे दिल से कनेक्टेड है ना, ये इससे ज्यादा टाइम रह ही नहीं सकते, ठीक है। तो यस, और जो बहुत सालों से ही नहीं लौट रहे, फिर उनको तो टाइम लगेगा, ठीक है। आपको जस्ट पेशेंस रखना होता है, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, और आपको अच्छा सोचना होता है, मैनिफेस्ट करना होता है। आपकी लव लाइफ में सब अच्छा होगा। यू आर गुड इनफ, आप बहुत ज्यादा बेस्ट हो अपने आप के लिए, अपनी जिंदगी में सब कुछ बेस्ट करने के लिए। और आप ही के अंदर वो पावर भी है कि आप अपनी इस लव लाइफ को भी बेस्ट कर सकते हो, ठीक है। ये आपके लिए करंट में एंजल गाइडेंस है। तो यस, यही थी रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट हुई है, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाइप भी कर लीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।